नमस्कार, जय भारत। मैं गौरव त्रिपाठी आप सबके बीच एक और खास वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से जो कि कन्नौज जिले से संबंध रखते हैं। किसान गुट के ये नेतागण हैं जो कि किसान की समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। आप हैं राजा शुक्ला जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं कन्नौज से। आप डॉक्टर रजनीश दुबे जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक पाठक जी जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं कन्नौज से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रियल कनेक्शन स्टूडियो के इस चैनल में। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत राजा जी आपसे करेंगे। कन्नौज जिले से जिला अध्यक्ष हैं आप और लगातार आप किसानों की समस्या को उठाते रहते हैं, जैसा कि स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है। क्या आपकी नज़र में कन्नौज जिले के किसानों की क्या प्रमुख समस्याएँ हैं? कन्नौज जिले के किसानों की प्रमुख रूप से समस्याएं हैं। एक तो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण समस्या है पानी की और बिजली की। जी, ये समस्याएं किसानों की बराबर चली आ रही हैं और हमारा प्रयास है कि इन समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। जी, अभी पूर्व में जैसे ही संगठन को कन्नौज जिले में लाए, हमने सबसे प्रमुख मुद्दा ये उठाया था पानी का। जो माइनरों में पानी नहीं था किसानों को सिंचाई के लिए, तो हमारे मुद्दे को उठाने के बाद में संभवतः माइनरों में पानी पहुंचा और सिंचाई की व्यवस्था समझी। मतलब जो आप आवाज उठा रहे हैं प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। कार्य हो रहा है, धीरे धीरे प्रशासन उस पर कार्य करता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें मिस्टेक रहती हैं जी, उनको धीरे धीरे सुधरवाया जाएगा। किसानों की लड़ाई लड़ी रहे हैं तो उनकी समस्याएं उठाते रहेंगे बराबर। रजनीश जी आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो जो ये अब किसान गुट है भाकियू का, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या रहते हैं? देखिए, हमारे संगठन का सर्वप्रथम तो काम ये है कि किसानों की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उचित तरीके से उन तक पहुंचें। किसानों के लिए सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं पूर्ण रूपेण उनके पास तक पहुंचें। किसानों को जो भी सहूलियतें मिलनी चाहिए वो उन तक पहुंचें। और किसानों के लिए संघर्ष करना हमारे संगठन का महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रमुख अंग है जी। और संगठन इसी विषय पर काम कर रहा है। संगठन में हर जगह हमारे पदाधिकारी हैं। किसानों से संबंधित जो भी समस्या होती है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो या उनकी फसल को बेचने से संबंधित कोई समस्या हो, हमारे पदाधिकारी हर जगह पे मौजूद रहते हैं और किसानों से संबंधित समस्याओं को जो भी किसानों से जुड़ी चीजें हैं वो आप करते हैं जी। और भी कई गुट चल रहे हैं। अपने इस संगठन को आप किस प्रकार से अलग मानते हैं? देखिए, वर्तमान में अपने यहाँ भारत में या उत्तर प्रदेश में तमाम संगठन चल रहे हैं जी। और उन संगठनों में मैं अपने आप को अलग इसलिए मानता हूँ या अपने संगठन को इसलिए मानता हूँ कि संगठन चलना एक अलग विषय है और जिस विषय पे संगठन हमारा चल रहा है, किसान संगठन है, तो किसानों को हम धरातल पे किसानों के लिए काम कर पाएं। जी। ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों को या प्रदेश लेवल के पदाधिकारियों के साथ गिने चुने वही पदाधिकारी हैं और धरातल पे कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब ऊपर ही ऊपर नहीं है, आप जमीनी स्तर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। विरोधाभास की राजनीति ही नहीं है, जमीन पे किसानों के लिए कार्य करना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जी अभिषेक जी, लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में और आपके पहले आप ये बताइए आपका संगठन उस नए बिलों को किस नजरिए से देखता है? सहमत में है या असहमत है? देखिए, ऐसा है, जो नया कानून पास हुआ है पूरा खराब नहीं है। जैसा कि वो लोग बैठे हैं धरने पे, वो बता रहे हैं पूरा कानून ही काला है। ऐसा नहीं, कोई भी सरकार होती है वो किसानों के लिए काम करती है। हमने जो सरकार चुनी है वो निश्चित ही किसानों के हित के लिए ही कार्य कर रही है। अब हर चीज में कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं, तो उन कमियों का सुधार करना जरूरी है। मतलब तो आपका संगठन थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनका सुधार करना जरूरी है। आपका संगठन आंशिक रूप से समर्थन दे रहा है? जी 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 जी। हमारा संगठन संशोधन के साथ समर्थन दे रहा है। कुछ कमियां हैं, उनका संशोधन हो जाए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलके अपना मांग पत्र दिया था कि इन 6 बिंदुओं पर आप संशोधन करिए, इसके बाद हमारा संगठन आपके बिल का समर्थन करता है और आप अगर ये नहीं करते हैं तो हमारा संगठन भी आपके कृषि कानून बिल में आपको विशेष क्या चीज खूबी के तौर पर लगी, अच्छी क्या लगी बिल में आपको? बिल में अच्छाई ये है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी ले जाकर बेच सकता है।
जी। अभी किसान बंधा हुआ था एक क्या तरीके की आज़ादी मिली उनको। ये किसानों को ओपनली कहीं पे जा सकते जहाँ हैं। उसको हाँ। अपने फसल का मूल्य सही मिले जी। वहाँ अपनी फसल को ले जाके बेच सकता है, बंद के नहीं रहा है। और इससे पहले किसान अपनी वहीं पर रह जाता था, जहाँ उसको बेचना मंडी में पहुंचा वहीं बेच दिया, जो रेट भी मिला भाव अपना रहता ले था, गया। मजबूरी होती थी, जो रेट मिला उस पे बेचना पड़ता था। और कमी उसमें ये है कि जो असीमित भंडारण का उसमें जो है, असीमित भंडारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि असीमित भंडारण सिर्फ बड़े उद्योगपति और व्यापारी ही कर पाएंगे, किसान नहीं कर पाएगा। तो हम इसका विरोध करते हैं असीमित भंडारण का। और अभी इस नए बिल के अनुसार असीमित भंडारण करने की क्षमताएं किसको दी जा रही हैं ज्यादातर? नए बिल में तो वही है, असीमित भंडारण अगर होगा तो वो उद्योगपति और व्यापारी ही कर पाएंगे, डायरेक्ट किसानों नहीं से कर पाएंगे। किसानों का उसमें शोषण होगा। और आपका वही संगठन का कहना है कि जो असीमित भंडारण हुआ है उसकी लिमिट लिमिट बनाई जाए, किसी भी व्यक्ति को ये आजादी ना दी जाए कि वो जितना चाहे उतना खरीद ले। जी जी जी। उसमें ये कर दिया गया कि उनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इनके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं वो फसलों का भंडारण कर सकते हैं। भंडार कर सकते इस प्रकार लेकिन से। इस पे कोई अच्छी नीति नहीं बनी अभी तक। प्रशासन का कैसे सहयोग रहता है आप लोगों के विरोध आंदोलन में? आपने लगातार धरना भी दिए हैं, कभी आपने पराली जलाने को लिया है, कभी आप समय समय पे आवाज उठाते रहते हैं। देखिए, संगठन की ओर से हमारे पदाधिकारियों को जानकारी हुई, जैसे क्षेत्र में कहीं किसानों से संबंधित कोई समस्या है, अधिकारियों का कुछ रुख ठीक नहीं है, तो संगठन के पदाधिकारी पहुंच के प्रथम बार तो अधिकारियों से वार्ता करके देखते हैं, मामला सुलझ जाए तो बेहतर है, नहीं तो मजबूरन किसानों की आवाज बनकर हमें प्रदर्शन, धरना या जो भी रहता है, अधिकारियों को की नजर अपने संगठन की ओर और किसानों की दीनहीन दशा की ओर आकर्षित कराने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ता है हमारे संगठन के लोग करते हैं। और काफी हद तक मेरी आवाज को अधिकारी संज्ञान में भी लेते हैं और अधिकारी उस चीज पे तत्परता दिखाते हुए समस्या को समाधान करवाते जमीन हैं। हम गांव के किसान की बात करें, आप लोग संगठन है, उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके हित के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी जी क्या किसानों के हर तबके तक आपकी बात पहुंचती है कि आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसानों हमारा का तो यही सहयोग, प्रयास है, हमारा प्रयास यही अंतिम रहता व्यक्ति है तक हमारी बात पहुंचे। कि जो भी किसान पीड़ित हो, शोषित वंचित हो, उस तक मैं स्वयं पहुंचूं, उसकी समस्या को उठाने के लिए मैं तत्पर रहता हूं। अगर वो मुझ तक नहीं भी पहुंच पा रहा है, मैं उस तक पहुंचने का प्रयास करता हूं और उसकी समस्या का निस्तारण कराने का पूर्ण रूपेण प्रयास करता हूं। लेकिन प्रशासन के जो सहयोग की बात आपने की है, पूर्ण तरीके से अगर प्रशासन सहयोग करे अगर, तो किसानों की समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाए, हमें धरना भी नहीं करना पड़े। धरना, आंदोलन और मौके की भी फोन द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन प्रशासन का रवैया किसानों के प्रति पूर्ण रूप से अच्छा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले सकरावा की तरफ की बात है, शायद वो चकबंदी का मुद्दा भी उठाया था आपके संगठन। हाँ, यहाँ भगवंतपुर का था। भगवानपुर, हाँ जी। तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे अभी आश्वासन तो मिला, कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या ये सच है? नहीं, उस पे डीएम कन्नौज, जिलाधिकारी महोदय जो कन्नौज हैं, उनका लेटर मिला था। उसमें उन्होंने चकबंदी को निरस्तीकरण की तरफ लिखा था, इस चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त कराया जाए। और उस लेटर के आधार पे हमने ये मान रखा है कि चकबंदी प्रक्रिया निरस्त ही होगी। जिलाधिकारी जो है कन्नौज, उनकी दिया हुआ लेटर अमान्य नहीं होगा। और वार्ता भी हुई हमारी, तो अधिकारियों का ये कहना ही है कि इसमें निरस्ती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आगे अगर कुछ उसमें संशोधन करते हैं वो, या किसानों के साथ छलफरेब करते हैं, तो मतलब अभी प्रक्रिया विचाराधीन है, पूरी तरह से भी निरस्त नहीं हुआ है, तरीके से अभी निरस्त नहीं। और कोविड पीरियड आ गया बीच में, तो इसलिए थोड़ा हम भी लोग शांत रहे और ना उस पर ज्यादा। बिल्कुल, किसानों की आवाज उठाने के लिए संगठन लगातार जमीन पर सक्रिय है, सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन तक ही सीमित नहीं है। और राजा जी, आप लगातार अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कन्नौज जिले में काफ़ी बड़ा तबका गांव का है जो जला मौजा के अंतर्गत आता है। ऐसे किसानों को कैसे न्याय दिला पा रहे हैं? जो मौजे जले हुए हैं, लगभग उनकी गिनती है 36 गांव जले हुए हैं। और इसका हम ज्ञापन भी दे चुके हैं डीएम साहब को, और उसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो चकबंदी के द्वारा ही वो अभिलेख तैयार हो पाएंगे। लेकिन हमने ये कह रखा है कि जल्द से जल्द
कोई भी एक ऐसा कागज प्रचलन में आ जाए किसान का जिससे कि उसे मूलभूत समस्याओं का लाभ मिलने लगे। जो भी उसके लाभ हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है और बैंक का है, काफी चीजें होती हैं। अभी अभिषेक जी, मूल रूप से क्या समस्याएं आती हैं कागज ना होने पर? जैसे राजा बता रहे हैं कि ये 2 चीजें हैं, इसके अलावा आपको क्या लगता है किसान किस चीज से वंचित हो रहे हैं? देखिए, नंबर 1, किसान ना तो बैंक से मिलने वाली कोई भी फाइनेंशियल उसकी व्यवस्था बन पाती है। किसानों के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी योजना में पात्र नहीं बन पाता है, क्योंकि उसके पास अपनी जमीन के कोई कागज है ही नहीं। तो कैसे किसान साबित हुआ? कब्जा तो है, जमीन भी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कागजी तौर पे उसको कुछ नहीं है, साबित नहीं कर पा रहे हैं। कभी वहाँ पर विवादित स्थिति बन जाती है, जैसे किसी की जमीन है, किसी ने बेच दी। अब ये बहुत बड़ा चल रहा है अपने जिले में, माफिया लोग जो हैं तो इन्हीं मौजों पर टारगेट किए हुए हैं। जहाँ अभिलेख जले हुए हैं तो वही उसी का लाभ उठाकर वो लोग क्या कर रहे हो, उन्हीं जगहों पर किसी फर्जी बैनामा करा देते हैं। कागज ना होने की वजह से वो अपने को साबित नहीं कर पाते सड़क हैं। किनारे की जमीन पर जो कमजोर किसान हैं, कमजोर लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है मुआवजा जला होने की वजह से। और जो भूमाफिया लोग हैं अभी वो ऐसी जगह को चिन्हित कर रखे हैं, वहीं पर जहाँ दबा कुचले कब्जा किए उनको जैसे तैसे जैसे हमारे वंचित यहाँ करने का पास प्रयास में ही है। बैबलपुर है। हाँ जी। तो बैबलपुर में क्या है कि एक जमीन को लोग 3-3, 4-4 बार बेच चुके हैं। ये चल रहा है। अपना फरुखाबाद रोड है, यहाँ पर किसी की जमीन और किसी ने दुकानें बना ली। काफी किसानों की जमीनों को रुकवाया जबकि है। जले मौजा की बात की जाए तो प्रशासनिक लापरवाही काफी पहले हुई होगी, जिसका एक तरह से कह सकते हैं भुगत रहे हैं किसान लोग। और हमने ये जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि जो भी मौजे जले हुए हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त और निर्माण कार्य को बंद करा रखा जाए। तब तक कोई निर्माण कार्य ना हो, ना कोई खरीद बिक्री जब तक कि कागजों का कोई एक प्रारूप न बन पाए किसी तरह से। बिल्कुल। एक लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है। अभिषेक जी, भी कुछ दिनों पहले देखा गया कि किसान अपने गेहूं बेचना चाहते थे तो मंडी में गए, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि आप लोगों को विरोध करना पड़ा। क्या मैटर रहा वहाँ पे? जैसे किसान वहाँ पर पहुँचा, उनका आज का रजिस्ट्रेशन है, आज का ही टोकन है। मंडी पहुँचा, वहाँ पहुँचा तो केंद्र प्रभारी ने कह दिया कि आज ये नए कानून के तहत वो पहुंचा। नया कानून तो अभी सस्पेंड चल रहा है, अभी तो ये चीज अभी वो चलन में नहीं है, सस्पेंड चल रहा है। तो मंडी में जब पहुंचा तो केंद्र प्रभारी ने कह दिया आज बारदाना नहीं है। तो ये कहकर किसान ने कहा कि अब 2-3 दिन बाद आना जब बारदाना आ जाए। तो किसान तो वहाँ अपना डीजल खर्च करके पहुंचा है, भाड़े पे ट्रैक्टर ले गया। अब दूसरे दिन अगर आएगा तो उसको कोई लाभ तो रहेगा नहीं, उसका गेहूँ बेचेगा तो क्या लाभ रहेगा। तो उसने क्या किया, वहीं मंडी में किसी अड़तीये को दे दिया, निजी किसी को बेचा। हाँ, सरकारी कम रुपए में। एमएसपी जैसे 1975 है और उन्होंने क्या किया 1500-1600 जो उसको रेट वाजिब लगा उन्होंने दे दिया। अब होता क्या है कि उन्हीं का गेहूं अड़तीये द्वारा फिर वही केंद्र पहुंच जाता है। और वो 1975 में उनका ये भी एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा प्लानिंग होती है प्रशासनिक अधिकारियों की। होता ये है कि जैसे आज बारदाना नहीं है तो खरीद नहीं होनी चाहिए, तो उनका खरीद का जो रजिस्टर है उसमें भी ये खरीद नहीं चढ़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि खरीद का उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है पूरा कि आज इतनी खरीद हुई, जबकि किसानों से वास्तविकता में खरीद हुई ही नहीं। वो जो भी हो पर्दे के पीछे का रहता है एक तरह से। पर्दे के पीछे रजनी जी, उनकी आप साठगांठ क्या रहती कहना है। चाहोगे ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से, चाहे वो कृषि विभाग से जुड़े हों या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति हों? गौरव जी, आपके चैनल के माध्यम से ऐसे अधिकारियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं। आप अपनी सर्विस करिए, बहुत अच्छी बात है, और आप जिस विभाग का दायित्व है आपके पास, विभाग के भी वफादार रहिए और किसानों के भी वफादार रहिए। मानक के हिसाब से काम करिए। जैसे कि बहुत बड़ा घोटाला है ये किसानों की फसल को खरीदने का, बहुत बड़ा घोटाला और बहुत बड़े स्तर पे होता है। चूंकि होता क्या है, किसान अपनी फसल को ले जाके बेचना चाहता है सरकारी केंद्र पे, उसकी फसल का उचित तरीके से उसे रेट मिलना चाहिए। जो सरकार ने रेट घोषित कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, उसका रेट मिलना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह से हिला वाली या एक बहाना नहीं करना चाहिए, आज बिकना नहीं चाहिए। जी, ये कहने मतलब है। बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ है तो वो पहले से सुनिश्चित कर दें कि आज बिक्री नहीं, वो खरीदारी नहीं होगी, तो किसान घर से ना निकलें। यही कहने का मतलब नोटिस होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए। नोटिस बोर्ड लगना अभी चाहिए। इसी पीरियड में हम लोग एक दिन गए किसान की शिकायत पर, तो एफसीआई का एक केंद्र संचालित है अपनी निगम मंडी में। तो वहाँ क्या देखा कि पुराना गेहूँ पही लगा हुआ वो गेहूँ तौला जा रहा था। जब उसके बारे हम लोगों ने पूछताछ की केंद्र प्रभारी से, तो केंद्र प्रभारी ने कहा ये तो नया गेहूँ है और ये फलाना किसान बैठा इसका है।
जब उस किसान से हम लोगों ने उसका नाम पता पूछा, कागज देके, तो वो वहाँ से भाग गया। मतलब काफी देर इंतजार किया, 1 घंटे उसका इंतजार किया, वो वापस नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, मतलब कहीं ना कहीं केंद्र कुछ एक प्रभारी किसान के ऊपर कार्रवाई हेतु जी। गेहूं सीज करवाया और केंद्र को भी सीज करवाया। कहीं ना कहीं किसान, कुछ एक किसान भी मोहरा बन जाते हैं ये इन पूरा चीजों को लेकर। भ्रष्टाचार हम लोगों ने कहीं न तत्काल कहीं पकड़ा, मौके किसान पे जाके। मोहरा बन जाते हैं चंद लालच की वजह से, लेकिन हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं और जिले में उच्च अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि अभी तक इस वर्ष जो खरीद हुई है, इसके सारे खरीद केंद्रों की जांच कराई जाए और जांच अगर नहीं होती है तो उसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसानों, इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों के लिए? हमारा किसान भाइयों से यही संदेश है कि अपनी समस्या को उठाते रहें और लगातार जो भी अधिकारी जो भ्रष्ट हैं इनके खिलाफ लड़ते रहें। अपनी लड़ाई को लड़ना सीखें, अपने लिए लड़ना सीखें, दूसरे की जय जयकार करना बंद करें, अपनी जय जयकार करें। जी रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से आप? आज के आपके चैनल के माध्यम से किसानों के लिए भी संदेश है और अधिकारियों के लिए भी संदेश है। जी। किसानों के लिए संदेश ये है कि आप अपनी आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे, आपके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, आपका शोषण होता रहेगा। अधिकार मांगने से तो मिलने से रहे साहब जी। तो अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ती है और अधिकारों को छीनना भी पड़ता है। हम लड़ेंगे नहीं, हम अपनी बात कहेंगे नहीं, तो यहाँ जो सिस्टम में बैठे हुए हैं कुछ भ्रष्ट अधिकारी, ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम खराब है जी। कुछ अधिकारी जो चिन्हित भी हैं और हमारी नज़रों पे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आपके अधिकार आपको नहीं देंगे, तो उन सब के लिए जंग जारी है। भ्रष्ट अधिकारियों से आप अपील करेंगे, संदेश देंगे या उन्हें चेतावनी देना चाहेगा आपका संगठन? उनके लिए खुली चेतावनी है कि अपने रवैये में सुधार लाएं। जी। किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको सही तरीके से हल करवाने में सहयोग करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हमारा संगठन बहुत अच्छे ढंग से खुले शब्दों में लड़ने के लिए तैयार बैठा है। किसानों की हर तरीके की लड़ाई को जहां भी आवश्यकता होगी लड़ने के लिए हमारा संगठन सदैव तत्पर है। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? हमारी किसान भाइयों से ये अपील है कि वो दलालों के चक्कर में ना पड़े। जी। उनको अगर दलालों के चक्कर पड़ जाएंगे तो आर्थिक रूप से भी उनको नुकसान होगा और हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए वो हम लोगों से संपर्क करें, अगर उन्हें कोई समस्या आती है हम लोग उनका पूरा समाधान कराएंगे। और दूसरी मेरी ये उनसे ये अपील है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, तो ऐसे में वो लोग टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि टीकाकरण से ही उसका समाधान है कोरोना से। अगर ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि शहरी आबादी तो टीकाकरण में आगे है, एक ग्रामीण आबादी अभी तक पीछे है। कहीं ना कहीं वहाँ जागरूकता का अभाव है, तो मैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ। टीकाकरण ही सबसे सुरक्षित है। और स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, आमदनी का के साथ साथ। और इस बात का भी आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा कि किसान संगठन की ये किसान गुट आपके साथ सदैव है। बस आपको अपनी समस्या इनको बतानी अवश्य है। कहीं भी आपके संग कोई ज्यादती हो रही, कहीं कोई आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अहित हो रहा है और हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, तो कम से कम आपकी आवाज़ बनने के लिए ये सभी लोग सदैव तैयार हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का स्टूडियो में आने के लिए, किसानों से जुड़ी समस्या को रखने के लिए।